वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज आप लोगों की फरमाइश पर हम खुबानी का मीठा बना रहे हैं, जो कि नए दौर की फरमाइश है और पुराने दौर का मीठा है, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखें, ये 14 ग्राम्स हमने एप्रिकॉट खुबानी जो है वो पानी में सोख कर दिया था, रात को फुल भर दिया था। तो ये फूल के ऐसी हो गई हैं और हमारी खुबानी जो है वो सीडलेस थी, तो हमारी पिट्स निकले हुए हैं। तो हमारी यहाँ ऐसी ही मिलती है। अगर आपके पास पिट्स वाली हो, सेम आपको ये करना है। बस अब आपको इस पॉइंट पर जब मेरा निकला हुआ है सारा, आपको निकाल देना है और पानी समेत इसको हमें पतीले में डाल देना है। अब हम अपना चूल्हा ऑन कर लेते हैं, मीडियम पे रख रहे हैं और इसको हम हिला लेंगे। बस अब इसको हम पकने देंगे। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि हमारी खुबानी कैसी होती है, पैकेज में आती है और वो लगती कैसी है। बिल्कुल सीडलेस है और सॉफ्ट सॉफ्ट सी है और ये पानी में जाके फूल गई थी। तो देखा आपने, हमारी खुबानी जो थी एप्रिकॉट, उसके अंदर पिट्स नहीं थे। अब आपको जाहिर है, रात को अगर आपके पिट्स हैं तो आपको भिगो देना है और सुबह उसके बीज निकाल के और हमारी तरह इस तरह पकाने रख देना है। खुबानी का पानी जिसमें हमने भिगोया था रात भर, उसी को उबालने के लिए रखना है, उसे फेंकना नहीं है, दूसरा पानी नहीं लेना है, उसी में सारा फ्लेवर है, याद रखिएगा। चले अब पकने देते हैं इसे, जब तक हम कस्टर्ड बना देते हैं। देखिए, ये हमारे पास 2 कप रेगुलर मिल्क है, दूध है, उसको हम एक बोल में डालते हैं। और ये हमारे पास 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर है। आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं, मेरा स्ट्रॉबेरी है। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, ये हमारा अच्छे से मिल गया है और अब हम अपना चूल्हा ऑन करते हैं मीडियम लो पे। चले अब हम इसको डाल देते हैं अपने पतीले में। और इसमें अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून शक्कर। हमने शक्कर जान के ज़्यादा नहीं डाली है, क्योंकि हर चीज़ मीठी होगी तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। हिला लेंगे इसको। लेकिन आप चाहें तो शक्कर ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बैलेंस करने के लिए किया है, क्योंकि खुबानी मीठी है, उसमें मिठास होगी, इसमें मिठास होगी, फिर हम कुछ और डालेंगे उसमें मिठास होगी, तो सब मिलके बहुत ज़्यादा मीठा ना हो जाए। लेकिन आप चाहें तो डेफिनेटली ज़्यादा डाल सकते हैं। चलें अब हम अपनी खुबानी पे आ जाते हैं। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है, सॉफ्ट हो रही है। अब हम थोड़ा सा चम्मच से इसको स्मूश कर देंगे, पिचका देंगे। अगर आपको लगे कि आपकी खुबानी जो है वो पानी ज़्यादा ले रही है, स्मूश नहीं हो रही है, ये सॉफ्ट नहीं हो रही है, तो आप थोड़ा सा उसमें पानी डाल दें, 2-4 टेबलस्पून, कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि बेसिकली तो हमें इसको स्मूश करना है, हमारी सॉफ्ट ज़्यादा है। अगर आपकी ना हो तो आप डाल दें, उसमें कोई मसला नहीं है। चले अपने कस्टर्ड को भी हम देख लेते हैं। ये तो अभी तक सही तरह से गर्म नहीं हुआ। जब गर्म होगा, जब हमें बहुत ख्याल रखना है, इस दौरान हम क्या करते हैं, शुगर डाल देते हैं अपनी खुबानी में। तो ये हम डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून शुगर। चले अब इसको हिला लेते हैं हम। अब जो शक्कर इसका पानी जो छूटेगा उसमें ये और भी सॉफ्ट हो जाएगी। चले हम अपने कस्टर्ड को भी देख लेते हैं। ये देखिए, बबल होना शुरू हुआ है, इसका मतलब ये बॉइल्ड हो रहा है। अब हम इसको चलाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाएगा जब तक। बस जब कस्टर्ड गाढ़ा होने लगता है, जब हमें इस पे ध्यान देना होता है कि ये लम्स ना बन जाए। और ये मैं बताना चाह रही हूँ कि जो एप्रिकॉट है, ये हमारे तो बड़े मीठे से होते हैं। अगर आपके कम मीठे हों तो डेफिनेटली आप शुगर ज़्यादा डाल सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे बार बार शक्कर का जिक्र कर रही है, लेकिन ऑल टुगेदर एक डिश बनेगी ना, तो इसमें भी शुगर ज़्यादा जा सकती है, इसमें भी जा सकती है। एंड ऑफ द डे आप लोग की पसंद है, ठीक है।
अच्छा देखिए, ये जो पोर्शन है, एक को मैं ज़्यादा हिलाती जा रही थी और दबाती जा रही थी ताकि स्मूश हो जाए, ये इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा थिक पेस्ट बन जाए। और ये वाला पोर्शन जो है, इसको देखे मैंने ज़्यादा छेड़ा नहीं है, कुछ खूबानियों को मैंने थोड़ा थोड़ा साबित रखा है ताकि हम इसको टॉप पे डेकोरेट कर सकें। तो ये हमने थोड़ा सा छोड़ दिया है गाढ़ा गाढ़ा, और इसको हमने थोड़ा सा ये कर दिया है, स्मूश कर दिया है बिल्कुल। तो अब हम अपना चूल्हा बंद करते हैं। ये डन हो गया है हमारा। ये भी देखें अच्छा खासा थिक हो रहा है। बस थोड़ा सा अभी हमें और इसको थिक करना है। चले, अब हम इसमें 1 टीस्पून के आसपास रोज़ वाटर डाल देते हैं, खुशबूदार मज़ेदार बनाएंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। चलें, ये तो हमने मिला लिया। अब ये हम अपने छोटे, जो हमने थोड़े बड़े पीस रखे थे, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं ताकि हमारे डेकोरेशन में काम आएगा। और ये दोबारा आ गए, ये देखें साइड पर खुशबू के मिल के खुशबू के साथ आ गए। ये देखें, अब ये हमारा स्मूश्ड है सारा। इसको हम अपने डिश में डालेंगे। देखिए अच्छी सी हमारी एक थिक सी लेयर बन गई है। चलिए, ये तो ज़बरदस्त सा हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, अपने कस्टर्ड को हिलाते हैं, और ये भी बहुत अच्छा सा हो गया। और इसका चूल्हा हम बंद कर देते हैं और इसको फ्रिज में रखते हैं। बस 10 मिनट ये ठंडा होगा फ्रिज में, और ये इसके धुएं ख़त्म होंगे कस्टर्ड के, तब हम इनको मिलाप कराएंगे। देखिए, ये हमारी जो डेकोरेशन की बची है बड़े बड़े चंक्स, इस पे अब हम 1 टेबलस्पून हनी डाल देंगे। इससे क्या होगा, ये हमारा डेकोरेशन थोड़ा शाइनी एंड ग्लॉसी लगेगा। आप चाहें तो इसमें 1 टेबलस्पून शुगर डाल दीजिएगा। थोड़ा सा हमने हिला लिया और अब हम इसको निकाल लेते हैं। चले, ये हो गया। इसको हम थोड़ा सा हिला लेते हैं। हमारा कस्टर्ड भी देखें बड़ा अच्छा सा हो गया है। और अब हम अपने कुछ बादाम पिस्ते कतर लेते हैं डालने के लिए। बादाम हमने 2 टेबलस्पून लिए, आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो ज़्यादा लें कम लें, बिल्कुल आप पर है। अच्छा, हमारी तो हमने बताया था ना, खूबानी जो है वो सीडलेस थी। अब जिनके पास सीड वाली है तो वो उन्होंने बॉईल करने से पहले, पकाने से पहले गुठलियाँ निकाल के रखी थी। अब उनको तोड़ तोड़ के और वो बादाम निकालेंगे। और मेरी तरह इस पॉइंट पर जैसे मैं कतर रही हूँ, आपको भी कतर लेनी है। कुछ साबित रखनी हो तो साबित भी रख सकते हैं डेकोरेशन के लिए। चले, ये 1 टेबलस्पून के आसपास हमने कर दी। चले, 10-15 मिनट हो गई है। अब हम अपना खूबानी को निकालते हैं ठंडी ठंडी। सबसे पहले तो हम इसके ऊपर बादाम छिड़क देंगे, सारी जो हमने काटी थी। देखा, ऐसा लग रहा है कोई हलवा बनाया हमने और बादाम छिड़की है ना, ऐसा लग रहा है ना। चले, ये सारी बादाम 1 टेबलस्पून इसमें चली गई। अब हम इसमें अपना सारा कस्टर्ड डाल देंगे। ये तो हमारा सारा कस्टर्ड चला गया, खुशबूदार स्ट्रॉबेरी वाला, नीचे रोज़ वाटर, बड़ी अच्छी अच्छी खुशबुएं आ रही है। अब इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे इवनली, ऐसे। बस अच्छे से स्प्रेड हो गया। अब इसके ऊपर हम मुन्ना बिस्किट की लेयर लगा देते हैं। जो भी आपके घर में पड़ा हुआ, आप वो कुकीज़ या बिस्किट इस्तेमाल कर लें। और ये हमारा लास्ट पीस भी चला गया। अब इस पे हम 1 टेबलस्पून पिस्ते डाल देते हैं। अगर आप चाहें तो कतर के डाल दें, और मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। चले, ये हो गया। अब हम इसकी ज़बरदस्त सी
क्रीम बनाते हैं। आप हमेशा कहते हैं ना कि भाई हमारे पास वो मशीन नहीं है जिससे केक मिक्स करते हैं, तो अब हम आपको इसमें बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो ये 2 कप क्रीम है, कोई भी आप ले लें, हमारी हैवी व्हिपिंग क्रीम हम इसे कहते हैं। तो ये 2 कप ठंडी ठंडी चली गई, और इसमें अब हम डालेंगे हमारा घर का बना हुआ कंडेंस मिल्क, 1/3 कप ये चला गया। कंडेंस मिल्क अगर आपने मेरी रेसिपी नहीं देखी हो तो मैं उसका लिंक यहाँ डालती हूँ, आप लोग देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये इसमें ही इसी तरह के मैं ग्राइंड करना ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास ग्राइंडर मशीन है उसमें भी आप कर सकते हैं। चले 10-15 सेकंड हो गई है, चेक करते हैं कैसा लग रहा है। देखिए कैसा ज़बरदस्त हो गया है। ज़बरदस्त। अब इसको हम उलट देते हैं अपने। देखिए आप लोग कहते थे ना हमेशा कि हमारे पास केक बनाने वाला मशीन नहीं है, हमें क्रीम बताएं। ये देखिए कैसा झटपट ज़बरदस्त सा हो गया। बस देखिए अब इसको हम स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से, बस स्मूथ कर लेंगे। हमें कुछ वैसे ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद ही इतना प्यारा हो गया है मशीन से। अब इसमें हम डाल देंगे डेकोरेशन खूबानी, ताकि समझ में आए लोगों को ये खूबानी दा मीठा है। अब बस आपकी डिश पर है कि आपकी डिश का शेप क्या है। अब देखिए मेरा ओवल है तो मैं इसको ओवल में डालूंगी, अगर आपका सर्कल है तो आप राउंड में डालना चाहे तो राउंड में डाल दें। बी क्रिएटिव, आपका जो दिल चाहता है करें, यू आर योर ओन बॉस। और अब हम इस पे छिड़केंगे हमारे जो बादाम और पिस्ते हमने रखे थे, जो 1 टेबलस्पून बादाम बचाई थी ना, उसको भी कतर लिए आपसे सीक्रेट वे में खुले दिल से, जहां आपका दिल चाहे, मज़ेदार सा। अब थोड़े पिस्ते डाल देंगे। हमारा ज़बरदस्त सा डेकोरेशन भी हो गया। और अब हम इसको फ्रिज में रख रहे हैं। जितना ज़्यादा ठंडा होगा इतना ज़्यादा मज़े का लगेगा। मेरे पास जितना टाइम है इतना मैं रखती हूँ, और फिर मिलती हूँ ठंडा होने के बाद, ये अराउंड 45 मिनट टू 1 आवर। चलिए तो फिर मिलते हैं 45 मिनट टू 1 आवर में। देखिए 1 घंटा हो गया, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ अब टेस्ट करने के लिए और आपको दिखाने के लिए, तो लेकर आती हूँ। ख़तरनाक है, गज़ब का है। अलग अलग टेक्सचर्ड, अलग अलग फ्लेवर आ रहे हैं। नीचे खूबानी का मीठा मेरे हिसाब से बिल्कुल ज़बरदस्त है, शक्कर, और फिर उसके ऊपर कस्टर्ड की लेयर आ रही है, फिर कुकी का आया, क्रीम सॉफ्ट सॉफ्ट, फिर बादाम पिस्ते। ऐसा माइंड ब्लोइंग है। आप लोगों को बनाना है और फिर देखना है कि कैसा इजीली बनता है। झटपट, मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, बस रात को सोक कर दें और सुबह ये यूँ हो गया। चले बनाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।